नमस्कार बच्चों, हमारे अध्याय चल रहा है प्रेमचंद के जूते। लगभग आधा चैप्टर हम इसका पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम नया आधे से आगे का जो पढ़ चुके उसके आगे का हम शुरू करेंगे। देखिए, बात ये चल रही थी कि भाई उसका जूता कैसे फटा। प्रेमचंद जी का जूता, बाएं पैर का जूता कैसे फटा। वो कह रहे हैं क्या बहुत चक्कर काटते रहे, कि आप चलते फिरते ज्यादा रहे क्या, इसके कारण आपका जूता फट गया। क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। कोई बनिया आपके पैसे मांगता होगा तो जब वो पैसे लेने के लिए आता होगा तो आप घर से दूर चले जाते होंगे, मील 2 मील, मील का मतलब 3 किलोमीटर, 2 मील 6 किलोमीटर, मील 2 मील चक्कर काटने चले जाते होंगे। जितनी दूर जाएंगे उतनी दूर से लौटना भी पड़ेगा ताकि बनिया नहीं मिले आपको, कर्जे के लिए नहीं कह सके, चुकाने के लिए। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। चक्कर जो कोई ज्यादा जूता पहनकर ज्यादा चलेगा तो जूता फटेगा नहीं, नीचे से घिसेगा जूता। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने में घिस गया था। एक पात्र था कुंभन दास, उसका जूता भी फतेहपुर सीकरी आने और जाने में घिस गया था। ज्यादा चलने से जूता फटता नहीं है, टूटता नहीं है, घिस जाता है नीचे से उसका तलवा। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। आवत जात पनैया घिस गई, पनैया जूतियां, आवत जात आते जाते हुए जूतियां घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। और जूतियों की इतनी चिंता लगी कि भगवान का नाम भी मैं भूल गया जूतियों की चिंता में। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करबो करे परे सलाम। और बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनको देखे दुख उपजत, भाई असमान विचारधारा जब होती है, जिन लोगों को देखने मात्र से दुख होता है, तिनको करबो परे सलाम। वक्त आने पर उनको भी सलाम करना पड़ता है, उनको भी मानना पड़ता है, राजी करना पड़ता है। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। ज्यादा चलने से जूता घिस जरूर जाएगा, फटेगा नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया प्रेमचंद जी, फिर आपका जूता कैसे फटा। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। आते जाते कोई पत्थर वगैरह, कोई बोल वगैरह, उसके ठोकर मारते थे आप, जब तो ऊपर से फटा। कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। जो कमियां समाज में आ गई थी, उन कमियों को ठोकर मारते रहे आप, और ठोकर मारते मारते आपका जूता ऊपर से अंगुली के पास से फट गया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे, उस टीले से बचकर भी तो निकल सकते थे बगल से। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है, जो बड़े लोग हैं उनसे समझौता भी हो जाता है। व्यंग्य है, बड़े लोगों से समझौता भी हो जाता है, तो उनसे टक्कर लेने की क्या जरूरत है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं। सब नदियां कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। कोई जरूर थोड़ी है कि पहाड़ को तोड़कर ही फोड़कर ही नदी आगे बढ़े। पहाड़ को तोड़कर फोड़कर आगे बढ़ने के बजाय नदी रास्ता बदलकर भी आगे बहने लगती है, बढ़ जाती है। तुम समझौता नहीं कर सके प्रेमचंद जी, आपको समझौता कर लेना चाहिए था जो आपके विरोधी थे। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी? क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी क्या, जो होरी को ले डूबी? अहंकार, नियम धर्म वाली कमजोरी, अहंकार, नियम धर्म को मानने वाली कि साहब धर्म को तो मानूंगा, नहीं तो नियमों के ऊपर चलूंगा, नहीं तो समाज के लोग क्या कहेंगे। नियम धर्म उसकी भी जंजीर थी, वो भी नियम धर्म से जकड़ा था, और आप भी नियम धर्म के बंधनों से जकड़े हो शायद। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, लेकिन प्रेमचंद जी आप जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है कि शायद नियम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। लेकिन आप जिस तरह से मुस्कुरा रहे हो, ऐसे लगता है कि नियम धर्म आपका बंधन ही तुम्हारी मुक्ति थी, तुम उससे पार जाना चाहते थे। तुम्हारी ये पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, तुम्हारी ये पैर की उंगली मुझे एक संकेत सा कर रही है, कि इशारा सा कर रही है
जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ के नहीं पांव की अंगुलियों से इशारा करते हो। हाथ की अंगुलियों से इशारा करते हैं, इधर आओ, खड़े हो, बाहर जाओ, अंदर आओ, हाथ की अंगुलियों से इशारा करते हैं। लेकिन जिससे तुम नफरत करते हो, जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की अंगुलियों से इशारा करते हो। तुम उसकी तरफ, उसको बुलाने के लिए, उसकी तरफ इशारा करने के लिए हाथ की अंगुलियां काम नहीं लेते, बल्कि वो निम्न व्यक्ति है, तुम उससे घृणा करते हो, इसलिए तुम उससे पैर की अंगुलियों, उसकी तरफ पैर की अंगुलियों से तुम इशारा करते हो, संकेत करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया, उसको अंगुली, तुम्हारे जूते से अंगुली निकली हुई है, तो क्या तुम उसकी तरफ इशारा कर रहे हो क्या, जिसको तुमने ठोकर मारते मारते, जिसके तुमने ठोकर मारते मारते अपना जूता फाड़ लिया, जूते का नुकसान करा लिया। मैं समझता हूँ तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ, और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। मैं समझता हूँ, हो गया ना। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान है ना, तुम मुस्कुरा रहे हो व्यंग्य से, ऐसा लगता है कि तुम मेरे ऊपर या हम सब पर हंस रहे हो। उन पर जो उंगली छिपाए और तलवे घिसाए चल रहे हैं, और जो उंगली छिपाकर तलवे घिसे हुए हैं, उंगली छिपी हुई है, जूता फटा हुआ भी है नीचे से और अच्छा भी दिख रहा है, उन लोगों पर हंस रहे हो जो दिखावा करते हैं। उन पर जो टीले को बराबर बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं, जो टीले पर न चढ़कर उसके बराबर, उसके बाजू से, उसके साइड से निकल रहे हैं, उन पर मुस्कुरा रहे हो, व्यंग्य कर रहे हो। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, मैंने तो इस टीले को हटाने के लिए ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर पाँव बचा रहा, पाँव तो बचा रहा मेरा, चाहे उंगली बाहर आ गई हो, मगर मैं चलता रहा। तुम लोग कैसे काम करते हो, तुम्हारा जूते का तला घिस जाता है, तुम चल नहीं सकते, रुक जाते हो, मगर तुमने उंगली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम तो उंगली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। कम से कम मेरी उंगली बाहर निकली है, जूता ऊपर से फटा है, तलवा तो सही है, मेरे पैर को तो कहीं से कोई नुकसान नहीं है। तुम चलोगे कैसे, तुम कैसे चलोगे? अरे मैं तो चल सकता हूँ क्योंकि मेरे पैर, जूते का तलवा सही है, केवल उंगली तो बाहर निकली है। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। बच्चों, ये अध्याय पूरा हो गया है हमारा। इसमें आपको क्वेश्चन करने हैं, फर्स्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 क्वेश्चन तो ये करने हैं। रचना और अभिव्यक्ति। ये नहीं करना, रचना और अभिव्यक्ति वाला। इसके बाद करना है भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन में आपको 9th क्वेश्चन करना है। इसमें है पाठ में आए मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इस चैप्टर में जो जो मुहावरे आए हैं वो छांटना है और वाक्य में प्रयोग करना है। मुहावरे आप छांट लेना, फिर भी कोई दिक्कत है तो आपकी सहायता के लिए मैं हूँ। 10वां है, प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषताओं का उपयोग किया है उनकी सूची बनाई। एक ये कुंभन दास वाला देख लो नीचे, कुंभन दास नाम आया है। ये भक्तिकाल के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। ये भक्तिकाल के कि कृष्ण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे तथा आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्य थे, जिनके सूरदास थे और अष्टछाप के कवियों में से एक थे कुंभन दास। एक बार बादशाह अकबर के आमंत्रण पर उससे मिलने के लिए फतेहपुर सीकरी गए थे। एक बार उससे मिलने के अकबर के आमंत्रण पर अकबर से मिलने के लिए फतेहपुर सीकरी गए थे। इसी संदर्भ में कही गई पंक्तियों का उल्लेख लेखक ने प्रस्तुत पाठ में किया है। क्या वर्णन किया है देखो। 2 बातें, 2 तरह से व्यंग्य किया है कि कुंभन दास का जूता भी
ये पेज नंबर 63 पे लास्ट पैराग्राफ सेकंड लास्ट देखिए, चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था। अकबर के निमंत्रण पर कुंभन दास सूरदास के समकालीन थे, अष्टधाप के कवियों में थे। तो उनको अकबर ने निमंत्रण दिया, आमंत्रण दिया फतेहपुर सीकरी आने का, मिलने का। तो साहब कुंभन दास गए जूते पहनकर, तो फतेहपुर सीकरी गए और आए तो उनका जूता घिस गया। उनको बड़ा पछतावा हुआ। क्या लिखा उन्होंने, आवत जात पनैया घिस गई, कि फतेहपुर सीकरी अकबर से मिलने के लिए गए और मिलकर आए तो पनैया जूतियाँ घिस गई, बिसर गयो हरि नाम, और उस मुगल से उस मुसलमान से मिले भगवान का नाम लेना तक भूल गए। एक तो यह व्यंग्य किया है। दूसरा व्यंग्य किया है, और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा है, जो बुलाकर देते हैं दान दक्षिणा इनाम, और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था जिनके देखे दुख उपजता है। अरे जिन लोगों को देखने से, भाई कुंभन दास मानते थे कि भाई मुसलमानों को पसंद नहीं करते थे, जिनके देखे दुख उपजता है, जिनको देखने मात्र से दुख उत्पन्न होता है, तिनको करबो परे सलाम, उनको सलाम भी करना पड़ता है। वहाँ गए तो उनको सलाम किया, उनका अभिवादन किया, इसीलिए लिखा है। ठीक है बच्चों, हमारे ये चैप्टर पूरा हो गया है। और अब आपके जो चैप्टर हैं प्रेमचंद के फटे जूते, अब गद्य में अपने को 2 चैप्टर और पढ़ने हैं, मेरे बचपन के दिन और एक कुत्ता और एक मैना, ये 2 चैप्टर और पढ़ने, फिर हमारा गद्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।